देवताओं ने दिलवाया था। ये कई का तो बहाना था। वो कारण क्या रहा? बहुत बढ़िया कलाकार है। ऐसा बताते सजनों, एक दिन का जिक्र, राजा दशरथ शीशे के सामने खड़े और अपने केस संवारने लग रहे। कान के पास राजा दशरथ ने एक सफेद बाल दिखाई दिया। बोल ना सजनों, जब सफेद बाल नजर आया तो राजा दशरथ के मन में विचार आएगा, भाई तू बुढ़ा हो गया और राज तिलक राम को कर देना चाहिए। सजनों, जय जब राजा दशरथ ने राम के राज तिलक का विचार किया तो गौर करिए, वो आवाज स्वर्ग लोक में चली जाती है। आज स्वर्ग लोक में जिस तरह आप सारे इकट्ठे हो रहे हैं ना, सारे देवता का झुंड बैठ गया, सारे देवता इकट्ठे हो गए। अरे भाई या तो गड़बड़ हो जाएगी। बोले कि जब राम का राज तिलक होगा तो गद्दी पर बैठेगा, और गद्दी पर बैठेगा तो जो जंगल में राक्षस रहते हैं उनका वध कौन करेगा? मतलब भाई क्यों कि कोई ऐसी विधि लड़ाई जा जिस तरह राम का राज तिलक ना हो, वनवास मिला है। सजनों, किससे की हिम्मत नहीं थी, पर राम ने वनवास क्यों कर मिला है? क्योंकि राज तिलक का हकदार था, बड़ा बेटा था राजा दशरथ का। सारे देवताओं की एक सभा लगी और इस भजन के माध्यम से हमारी इस बहुजोली नगरी में सारे देवता इकट्ठे हो जाएंगे। सजनों, अब गौर करना, जिस प्रकार से आप लोग एक साथ नहीं आए, दो आदमी पहले आए, फिर 5-7 फिर पाछा आए, सारे देवता ने सभा लगा दी, वह पंचायत करनी पड़ेगी। उस पंचायत में कौन कौन देवता आए थे, आज साक्षात उनके दर्शन इस धरा पर एक भजन के माध्यम से कैसे सभा लगती है और आखिरी में फैसला के लिया क्या था। दरबार में दे पहुंची देवी का सारे, पहुंचे देवता सजनों, राजा दशरथ की 3 रानी बताते हैं, हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं। राजा दशरथ की 3 रानियां बताते हैं। एक रानी का नाम कौशल्या, एक रानी का नाम कैकेयी, एक रानी का नाम सुमित्रा। ये गलत है, ये नाम सच्चे नहीं है, ये नाम झूठे हैं। जो शास्त्रों के विद्वान यहाँ बैठे हैं उनके असली नाम ये नहीं है। कौशल्या का नाम कौशल्या इसलिए पड़ा समझो क्योंकि कौशल देश की राजकुमारी थी। जिस तरह सीता माँ का असली नाम था सीता, लेकिन जानकी क्या करते क्योंकि राजा जनक की लड़की थी। उसी प्रकार कौशल देश की राजकुमारी होने के नाते कौशल्या कहने लगे, जबकि कौशल्या का असली नाम कांतिमती। कैकेयी का असली नाम कैकेयी नहीं था, कैकेयी का असली नाम था प्रियतमा। वो केक नरेश की लड़की थी इसलिए कैकेयी कहने लगे। सुमित्रा भी असली नाम नहीं है, सामंतर देश की राजकुमारी थी इसलिए सुमित्रा कहने लगे। उसका असली नाम था गुणावंती। मतलब राम ने वनवास किस जो बहाना बनाया, किसका बनाया? प्रियतमा का, कैकेयी का। पहली कड़ी में कौन कौन से देवता, कोई भी धर्म का काम हो या भवन हो, और आदमी जोड़े 10-17 लग गया, जजमान बना तो जोड़े 10-17 लग गए, सारे जोड़े आए। आज सवेरा हवन होगा और हवन में पंडित जी ने कहा स्वाहा स्वाहा, वेद मंत्र उच्चारण करके स्वाहा। क्या कारण है?
ये कोई ऐसा नहीं कि कितने लिख रखा है सवाल बोलना जरूरी है, लेकिन बोलना पड़ेगा सजनों। कारण है क्योंकि स्वाहा अग्नि देवता की घराड़ी का नाम जुआ भी जोड़ता है। जहां अग्नि प्रज्वलित होती है और अग्नि देवता ऋषि केतु के लड़के हैं। ऋषि केतु की घराड़ी का नाम था क्रिया। जब हवन की क्रिया हो, अग्नि जहां होगी वहां उसकी घराड़ी भी होगी, इसका नाम था स्वाहा। और उसको विष्णु भगवान ने वरदान दे रखा था कि तेरे माध्यम से देवता अपना भोग अर्पण करेंगे, अपना भोग देंगे, और कोई रास्ता नहीं। इसलिए जब स्वाहा बोलते हैं, जिस भी देवता को उच्चारण करके वो भोग ले जाता है। सजनों, ये हमारी यज्ञ की महिमा है। पहली कड़ी में कौन कौन से देवता है, क्या कहें? चंद्रमा मिलके चले बात की माँ, और केतु जी के अग्नि स्वाहा ये पढ़ के लाते बात की माँ। केतु जी के अग्नि स्वाहा पढ़ के लाते फिर सूर्य के समान लज्जा, सूर्य के समान लज्जा, और बम में अंग भरी हुई बैठे थे कुबेर माला बड़ फूलों की बड़ी हुई। वरुण देवता आए मणि ताज के बाजरी हुई। वरुण देवता आए मणि ताज के बाजरी हुई। हीर चमके लाल रही रे, हार में लगे मोती न्यारे न्यारे। रिटायर्ड सूबेदार साहब रामदेव जी खोरडा गांव से, बहुत अच्छे कलाकार भी हैं। शोक के समान करते, धन्यवाद। वरुण देवता भी सभा में आगे, जैसे आज यह सभा आ गई। कुबेर भी सभा में आगे, सूर्य भी सभा में आगे, चंद्रमा भी सभा में आगे। सारे ने बोले ब्रह्म बुलाए क्या खातर थे, जब रुक जाओ आखिरी फैसला जब हो जाओ सारे आ जाएंगे। पंचायत में भी नहीं आ गया ना, पुराना पंच रह रहा है तो वो राजा है। दूसरी कड़ी में इस तरह पर हमारे धाम के ऊपर कौन से देव देवता क्या करें। जिनके आसन लगे न्यारे न्यारे, पर अतिथि तेजवान वे सूर्य के समान सारे। सवर्ण की तो साथ में वसु देवता भी लगे प्यारे। सवर्ण की तो साथ में देवता भी लगे प्यारे। प्रजापति आए गढ़ में, प्रजापति आए और फूलों के पड़े थे हार। धर्म की दुहाई नारी सेवा में वहाँ तापेदार। फिर मात भवानी अंबे आई, ओरे होने लगी जय जयकार। भवानी अंबे होने लगी जय जयकार। तेरी चमके तेज धार तले वार में तले असुर
मानपुर गांव से हमारे आदमी जय भगवान जी 100 रुपए से अपने बच्चों का आशीर्वाद देने बहुत बहुत धन्यवाद है। चित्रौली गांव से बड़े बड़े भाई भारत यादव जी 100 रुपए से मान सम्मान। सजनों, कोई भी घाटी का पीछे भी देखा हो सब कर्म ही पूजा है, लेकिन वो कर्म ही पूजा क्यों है? ये मृत लोग कर्म प्रधान है। जो जैसा कर्म करेगा वो भुगतना पड़ेगा। जैसा कर्म करे देधारी वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार जन्मले को भोग भोगने आता है। फिर उस समय का चक्कर है ना, योग मारे आदमी ने। समय बड़ा बलवान, समय से डर के रहना चाहिए। समय के अनुसार मनुष्य ने दुख सुख सहना चाहिए। जिस समय जो कर्म बढ़ता हो उस पर नीत होगी तो बेड़ा पार हुआ। तीसरी कड़ी में सजो बताते, जब तक कोई भी फैसला लेने वाला नहीं आवे, राम न बनवास करो, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी देवता के नू करे मैं सुनाऊंगा। तीसरी कड़ी में कौन कौन से देवता और आखिरी में राम लीला रच दी, कौन सी क्यों करे क्या कहा। गंगा और गायत्री आई, गायत्री आई, पहाड़ों के वास कर पूछा था गणेश माता, गोरा का जो दास राम देवी आए रति जो पति जी के पास रहे। राम ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी बुलाए गए, ब्रह्मा जी बुलाए गए। अरे वेदों का व्याख्यान किया, कर्म ही बताई पूजा, ज्ञान और विज्ञान किया। फिर माता सरस्वती सभा में आई, देवता ने ध्यान किया। और सरस्वती सभा में आई, देवता ने ध्यान किया। बोली तेरा भेद नहीं सने सार में ऋषि लाठी जतनी कर आए। सजनों, आखिरी कड़ी में तोड़ कर दिया कवि ने। जब सरस्वती माँ आई, सारे देवता नो कर लगे, हे माँ किसे डाल राम का राज तिलक नहीं होना चाहिए और ये काम आप कर सकती हो। सरस्वती माँ नो कर लगे, भाई देख मेरा प्रसिद्ध काम करा ले, कितने उल्टा काम मेरे तो हो कौन है। इस काम ने एक कर सकती है कौन? ये मेरी छोटी बहन है जिसका नाम से ओनी। ओनी कौन थी? सरस्वती माँ की छोटी बहन थी। लो उसने बुला लिया, हुआ कर देगी पाटते वाड़े। अरे भाई ओनी तो कितने बढ़ जाओ से घर में बढ़ जाओ। सजनों, आखिरी कली में देवता ने सरस्वती माँ की बात मानी और ओनी को बुला के ये आदेश दिया। क्या कहानी बनती है आखिरी कली में? क्या कहा दादा ने? अरे सब देवता ने इकट्ठे होकर, सब देवता ने इकट्ठे होकर ओनी को बुलाया पास। दशरथ की रानी के कई की तू बुद्धि का करे नाश। भरत जी को राज मंगा, राम जी को वनवास। भरत जी को राज मंगा, राम जी को वनवास। देवी राम छंद कथे, देवी राम छंद कथे। और गुरुओं से ही लिया ज्ञान,
उन्हीं के चक्कर में आते रानी का बदल गया ध्यान।